Hi guys, welcome to MH Law CT 3 years 2023 preparation video. So July is ongoing. Those who are starting their preparation from July onward, this video will be very handy for all of them. Okay, so we look at one by one all the information. First is timeline, then your section versus preparation planning part, followed by the daily task and what kind of a competition or the aspirant will be writing the MH Law CT 2023 examination. Okay, so I hope you must have settled down for your preparation and planning कुछ ready कर ली होगी आपने. So to help you people in terms of the preparation at Maneuver we have launched all the batches. Live class batch भी launch हो गई है and classroom batch. Okay, so if you are Mumbai based then you can visit our center Borivali, Dadar and Vasai. But if you are not Mumbai based, आउट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र और पैन इंडिया कहीं पे भी हो तो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 8828581454 और 55. ठीक है. सो ऑल दिस डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. Also, I have given you the registration form link. If you want to talk to the counselor, so fill your details. Our team will get back to you. Okay. So one by one we look at complete information. ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो so do watch very carefully and if you will not understand anything, rewind करके वापस से देख लेना. Very important, share this video to all your friends, those who are targeting for the GLC Mumbai, ILS Pune colleges or any other top law colleges. ठीक है. So that they should also be benefited from this video. So without wasting time, let's start the video. Very first, let's understand timeline and the aspirant type. ठीक है. So aspirant type पहले देख लेते हैं. ग्रेजुएशन बोर्ड जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में प्रिपेयर कर रहे हो, आप CT लिख सकते हो. अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो भी आप CT लिख सकते हो. ठीक है. तो जितने लोग फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, ये टाइप के एप्लीकेंट यू विल बी गेटिंग. जो लोग मल्टीपल एंट्रेंस लिख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम CT, अदर एग्जामिनेशन लाइक आपका DU हो गया, आपका NLAT हो गया, आपका LSAT हो गया. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट द टाइप ऑफ द एस्पिरेंट. सेकंड, जो सिर्फ MH CT लॉ ही टारगेट कर रहे हैं, GLC ILS या तो वो टॉप मारेंगे CT में, ये इनका टारगेट है. या जो लोग रिपीटर्स हैं, जो हर साल ये होता है कि लोग रिपीट करते हैं बिकॉज सीट्स कम है महाराष्ट्र में लॉ कॉलेज को लेके और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं बट सबको एडमिशन नहीं मिलता. नंबर 1. सेकेंड, एक तो GLC ILS और आपका जो आडवाणी हो गया, रिजवी हो गया, ठीक है, JCCL हो गया. तो ये जो टॉप कॉलेज है, ये कॉलेज में एडमिशन के बाद भी जो दूसरे कॉलेजेस हैं पूरे कॉलेज महाराष्ट्र में मिला करके इतने नहीं है कि जितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं सबको एडमिशन दे सके. ठीक है. ये सर्कुलर CT सेल ने ही रिलीज़ किया हुआ है. सो कंपटीशन जो है आपका, एक टाइम पे कंपटीशन 30 से 40 के आसपास था, 1000 के आसपास. अभी कंपटीशन हो गया है 80,000. 600 आपकी सीट है रफली GLC ILS की. 10% 1%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1% जनता को GLC ILS में एडमिशन मिलने वाला है. ये कंपटीशन बता रहा है. ठीक है. ये नंबर है आपका. इस साल 80,000 प्लस एप्लीकेंट लोग ने रजिस्टर किया हुआ है लॉ सिटी 3 ईयर्स को लेकर 2022 का जो होने वाला है. ठीक है. तो जितने लोग 2022 में रफ प्रिपरेशन किए या तो फिर 22 का एग्ज़ाम जस्ट सेक ऑफ एक्सपीरियंस लिख रहे हो, सो नॉट एन इशू. अगर 2023 आपका टारगेट है तो वो आप उस तरीके से देख सकते हो. बट दिस इज़ व्हाट द रियल कंपटीशन. ठीक है. सो मतलब 98 से लेकर 99% जनता को GLC और ILS नहीं मिलने वाला है. ये मैं नंबर शो कर रहा हूँ, ये फैक्ट है. ठीक है. सो माई मोटिव इज़ नॉट टू स्केयर यू पीपल. डराने का मोटिव कुछ भी नहीं है बट ये फैक्ट पता होना चाहिए. ये आपका रियलिटी है, एक्सेप्ट कर लो. 1 to 2% जनता को ही GLC ILS में एडमिशन मिलने वाला है, बाकी लोग को नहीं मिलेगा. अब चाहे वो मुंबई बेस्ड स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बेस्ड हो, चाहे वो आउटसाइड महाराष्ट्र के लिए कंपटीशन ज़्यादा है. आपको 125 से लेकर 130 का टारगेट लेके चलो बिकॉज सीट्स कम है आपके लिए. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द टाइप्स ऑफ द एस्पिरेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन. अपने पास अभी जुलाई चल रहा है. अगर आप मेरा जुलाई में वीडियो देख रहे हो सो काइंडली फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी, सेम प्लानिंग पार्ट. अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हो तो उसके हिसाब से आपको स्विच करनी होगी आपकी प्रिपरेशन. ओके. सो आपका जो प्रिपरेशन पार्ट है वो दिसंबर तक मेजर चंक्स कवर हो जाने चाहिए आपके. दिस शुड बी योर आइडियल टारगेट. दिसंबर तक मैं पूरी पढ़ाई कर लूँगा बिकॉज यहाँ पे आपका, अगर आप ग्रेजुएशन का बोर्ड लिख रहे हो तो वो भी आपको बैलेंस करना होगा अलॉन्ग विद दैट. ठीक है. ये जो टाइमलाइन है नेक्स्ट ईयर का वो आपका रिवीजन के लिए होना चाहिए, मॉक वर्कआउट के लिए रखो. ठीक है. आपके स्कोर वर्सेस टाइम मैनेजमेंट पे, स्कोर बूस्टर, स्कोर मैपिंग, ये सब चीज़ों पे काम करना है आपको. बेसिकली आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो आपकी प्रिपरेशन. आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए. 125 प्लस, नॉट इवन 120. GLC ILS या तो मैं
आई विल बी टॉपर ऑफ CET 2023। बस ये 4 चीज़ लिख के आपके वॉल पे चिपका दो, जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है। ये चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। GLC IELTS टॉपर या 125+, इससे कम तो मैं सोच ही नहीं सकता अगर मैं प्रिपरेशन अभी चालू कर रहा हूँ। ओके, सो मेजर चंक्स जुलाई ऑनवर्ड्स वी हैव लॉन्च द बैचेस, सो यू कैन ज्वाइन फॉर द सेम। बट हाँ, मेजर प्रिपरेशन आपकी जो है, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन, प्रैक्टिस पार्ट, टॉपिक टेस्ट, ये सब चीज़ें यहाँ पे करके ख़त्म करो। ठीक है, सो डू टेक ऑल दी एक्सेस, प्री रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस, टॉपिक टेस्ट का एक्सेस, बुक्स। सो वंस यू ज्वाइन द बैच काइंडली कलेक्ट ऑल दीज मटेरियल, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रिपरेशन को लेके। सो ये तो हो गया आपका टाइमलाइन और कॉम्पिटिशन अपने को क्लियर है। ठीक है, अब 2 चीज़ बची कि डेली क्या करना है और प्रिपरेशन पूरे सेक्शन को लेके कैसे वर्कआउट करना है। सो इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और आपके फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो आप, या तो आप रिपीट करो, तो आपको डेली बेसिस पे ये टास्क करने हैं विदाउट फेल। ठीक है, सबसे पहला काम है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ऑल टाइम आई रिकमेंड दीज 2 न्यूज़पेपर। इसमें भी आपको पढ़ना है क्या, पेज 1। ठीक है, जस्ट टू अपडेट विद द करंट डेटा, जो हॉट न्यूज़ है एंड एडिटोरियल। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से, गुजराती मीडियम या कोई और भी मीडियम से हो, तो आपके रीडिंग पे काम करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी कम्युनिकेशन वीक है तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू बिलोंग टू वर्नाकुलर मीडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है कम्युनिकेशन वाइज, सो वो आपके लिए एक एड ऑन है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से CT के इंग्लिश वाले सेक्शन में फोड़ लोगे, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी ट्रिक्स टेक्निक्स सीखनी ही पड़ेगी। सो ट्रिक टेक्निक्स अगर सीख लिया आपने तो आराम से ये सेक्शन में स्कोर आएगा। ठीक है, और CT का वर्स्ट पार्ट यही है कि हर साल GK का सेक्शन और इंग्लिश का सेक्शन में स्कोर नहीं आता है मैक्सिमम। मतलब मैं ये 70% जनता का हाल बता दे रहा हूँ, हर साल ये होता है। मतलब उनका लॉजिक बहुत अच्छा है, उनका लीगल बहुत अच्छा है, बट यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम डे 1 न्यूज़पेपर। अब ये 1 घंटा लगाओ, 2 घंटे लगाओ, आपका चॉइस है, वो भी मैं आगे बता देता हूँ। सो रफली आप 1 आवर अगर यहाँ पे डिवोट कर रहे हो सफिशेंट है। GK, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, तो 1 साल का करंट अफेयर्स करना है। अपना एग्ज़ाम जून में होता है, जून इज़ द डेडलाइन फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, अगर उसके पहले हो गया तो आपको प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी दिसंबर तक कर लिया, सो उस हिसाब से अपने को मैनेज करना होगा। बट हाँ, जून इज़ द आइडियल टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपका जो GK करंट अफेयर्स है वो मई 2022 से लेकर के मई 2023, 1 साल का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट करके ही रखो। ठीक है, कोई भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, तो स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लेके मैन्योर के डैशबोर्ड पे सारे वीडियोस हैं, सारे हैंडआउट्स हैं, गो थ्रू कर लो। ठीक है, ग्रामर दिन का आपको डेली बेसिस पे ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, ये सब आपको अच्छे से करना है। इसको लेके हैंडआउट्स भी है, वीडियोस भी आपके पोर्टल पे। ठीक है, सो मिनिमम 2 RC पर वीक, मतलब 1 से 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। RC का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके बुक में भी है मैन्योर के, और ऑनलाइन डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स है। ठीक है, तो ये करने का जो टाइमलाइन है ये 2 आवर्स, 2 to 2.5 आवर का टाइमलाइन आप पकड़ के चलो। ये आपको डेली बेसिस पे करना है विदाउट फेल। इंग्लिश और GK को हम डे 1 से हंट करेंगे, लास्ट में ये प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, 1 महीने में आप बोलोगे सर मेरी इंग्लिश वीक है, क्या करूँ, ट्रिक सीख लोगे, बट जो इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट चाहिए वो कैप को लेके, ग्रामर को लेके, स्पीड्स को लेकर के, वो ओवर द नाइट नहीं आएगा, वो उसके लिए टाइम लगेगा आपको। ठीक है, सो ये टू डू टास्क है जो आपको विदाउट फेल ऑन डेली बेसिस करने ही करने हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट दी सेक्शन वाइज प्लानिंग पार्ट, सेक्शन वाइज प्रिपरेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन आपको करनी है डेली। ठीक है, तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो मॉर्निंग में आपने 2 घंटा दे दिया, काफ़ी हो गया आपका। इवनिंग में अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो बहुत हो गया। तो 2 से 3 घंटा डेली बेसिस पे प्रिपरेशन, ये अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर है, आपका लेक्चर जो होगा वो अलग है, ये आपको आपके साथ बैठना है। ठीक है, अभी इंग्लिश आई वांट एक टॉपिक आप 1 वीक में निपटाओ। ठीक है, अगर आप 10 डेज में लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बट एक टॉपिक 1 वीक में आराम से हो जाएगा, टफ नहीं है। एक टॉपिक 1 से 1 to 1.5 टॉपिक ऑफ लॉजिक का एक टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैंने कोडिंग डिकोडिंग किया आज, ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर का मैंने थियोरी पार्ट और गो थ्रू करके, वीडियो लेक्चर गो थ्रू करके ऑफ ब्लड रिलेशन, तो मैंने उसको कर लिया। सो एक टॉपिक मिनिमम मैक्सिमम 1.5 टॉपिक कर रहे हो, सॉर्टेड है। अब ये करना क्या है, मतलब इसमें आपका वीडियो देख करके, लेक्चर अटेंड करके होना चाहिए, उसके बाद आपका बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके होना चाहिए, टॉपिक टेस्ट लिख के होना चाहिए। तो वीक में ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए आपकी। तो आपके जो लेक्चर्स होंगे वो उसी हिसाब से होने वाले हैं, जितने टॉपिक होते जा रहे हैं उसकी
प्रैक्टिस, उसका टेस्ट, ये दोनों चीज़ आपको करते जाना है। इवैल्यूएट नहीं करोगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं आएगा कि मुझे कितना आता है, ठीक है। जीके के लिए मैंने बता दिया कि आपको डेली बेसिस पे क्या क्या वर्कआउट करना है। ये सारे को लेकर मैं डिटेल सिलेबस आगे डिस्कस करूँगा, सो डोंट नीड टू वरी। ऑलरेडी मैंने ऑल अबाउट वाला वीडियो बनाया हुआ है एमएच लॉ सिटी 3 ईयर्स 2023 को लेकर के, बाय मेन्यूर एजुकेशन डाल देना यूट्यूब पे, एमएच लॉ सिटी 3 ईयर्स 2023 ऑल अबाउट वीडियो बाय मेन्यूर एजुकेशन, यू विल गेट ऑल द वीडियोस, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल एप्टीट्यूड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लीगल का इन डेप्थ नॉलेज होगा तभी आप लॉ कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे जस्ट टेस्ट योर लीगल इंटरेस्ट, और फैक्ट और प्रिंसिपल वाले इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप नवंबर के बाद भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा मेन कंसर्न है इंग्लिश, लॉजिक और जीके, ये आपका आराम से हो जाएगा जिस स्पीड से आप जा रहे हो, बर्डन भी नहीं आएगा, बहुत स्मूथ प्रिपरेशन होगी। जीके और इंग्लिश को लेके मैं बॉदर हूँ, मतलब इसमें आपको वोकैब पे भी ध्यान देना है, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल सिलेबस पार्ट वन बाय वन फॉर ऑल द सेक्शन। फाइन, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल रीजनिंग। सो लॉजिकल रीजनिंग में आपका एक तो ट्रेडिशनल लॉजिक है, ठीक है, वर्बल एंड क्रिटिकल है, एनालिटिकल पार्ट है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा वेटेज जो लॉजिकल एरिया में वो है एनालिटिकल पार्ट का, जिसमें से 18 to 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। वर्बल क्रिटिकल से 1 to 2 क्वेश्चन रफली, और बचे हुए जो 8 क्वेश्चन है, 8+ क्वेश्चन रफली, वो ट्रेडिशनल लॉजिक से आने वाले हैं, ठीक है। इसको लेकर के आपके पास शॉर्टकट होना चाहिए, तो आपका जो लेक्चर्स होंगे, जो प्रिपरेशन होगी एट मेन्यूर, वो बेसिक से लेकर के प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन सॉल्विंग से लेकर के टिल शॉर्टकट एंड द एडवांस लेवल तक आपका ये ऑल द प्रिपरेशन विल बी डूइंग। सेम गोज टू दी वर्बल एंड क्रिटिकल, बट वर्बल क्रिटिकल में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और इसको लेके अप्रोच, हर टाइप के अरेंजमेंट पजल की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। तो हर टाइप के आपके अरेंजमेंट पजल के लेक्चर्स होंगे, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एंड यू हैव टू इन्हांस दी अप्रोच। क्या होता है कि आज हमने पजल सॉल्व किया और 2 हफ्ते बाद अगर सेम पजल आप उठाओगे, सेम अरेंजमेंट आप उठाओगे, आपको नया लगेगा, ये स्पेशलिटी है इस टॉपिक की, ठीक है। सो आपको ये ध्यान देना है लॉजिकल एरिया में। सो आपके बुक में सारे क्वेश्चन टॉपिक्स दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। इंग्लिश में वोकैब पे वर्कआउट करना, वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर वाले क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन। वोकैब के लिए मैं बुक रिकमेंड करता हूँ वर्ड पावर मेड इजी बुक, नॉर्मल लेवल्स की बुक है, दिस इज़ द बेस्ट बुक इन द मार्केट। बाकी आपके मेन्यूर की बुक में भी वोकैब वाले क्वेश्चन दिए हुए, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, एंटोनियम सिनोनियम्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। बेसिकली ऑल दिस आर पार्ट ऑफ द वोकैब। ग्रामर को लेके ऑन योर पोर्टल हैंडआउट्स एंड वीडियोस बोथ आर गिवन, सो काइंडली रिफर बोथ द मटेरियल। आपके डैशबोर्ड पे सारे मटेरियल का एक्सेस है, सो काइंडली वॉच द वीडियो एंड डाउनलोड द PDF एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। डेली बेसिस पे एक RC सॉल्व करना है, और RC को लेकर के आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। एंड RC को लेकर के सारे ट्रिक्स आपको सीखनी है, ठीक है। सो मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए बताया कि वो आपके एंटायर CET में हेल्प करने वाला है। रीडिंग स्पीड आपको इन्हांस करनी पड़ेगी, बिकॉज CET इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। सो आपकी रीडिंग स्पीड चाहिए, वो सेम चीज़ आपको लीगल वाले सेक्शन में भी हेल्प होगा, ठीक है। सो इंग्लिश नेक्स्ट इज नथिंग बट योर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स पार्ट। तो इसको लेके ऑल द वीडियोस, ऑल द हैंडआउट्स गिवन ऑन योर मेन्यूर पोर्टल, स्टैटिक को लेके भी एंड करंट अफेयर्स को लेकर के भी। सो डेली का 1-1 घंटा आप देना चालू करो जीके की प्रिपरेशन को लेकर के। जीके इज़ द सेक्शन जो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा पूरा पढ़ के हो गया। अगर समवन इज सेइंग टू यू कि मेरा जीके पढ़ के हो गया, तो 2 चीज़ हो सकती है, या तो उसको सिलेबस नहीं पता, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो जीके कभी भी पढ़ के नहीं हो सकता आपका। जितना हो सकता है मैक्सिमम रिसोर्सेज आपके मेन्यूर के लेक्चर्स डैशबोर्ड से रिफ़र करो, प्लस रेफरेंस के लिए देयर इज़ अ वन मोर बुक विच इज नथिंग बट लूसेंट की थियरी वाली बुक, ठीक है, उसको गो थ्रू करो, ठीक है। सो डाउनलोड दी ऑल दी हैंडआउट्स ऑफ दी करंट अफेयर्स, गो थ्रू इट एंड वीडियो लेक्चर्स। एंड लास्टली इज नथिंग बट योर लीगल एप्टीट्यूड। तो लीगल एप्टीट्यूड आप लास्ट के 4-5 महीने पहले भी चालू करोगे, जो मैंने आपको प्लानिंग दी है, तो भी आपका आराम से हो जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, लेक्चर्स होंगे आपके, ठीक है। टेस्ट सीरीज इज़ देयर एंड इन द लेक्चर यू कैन आस्क योर डाउट। बट लीगल एप्टीट्यूड को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ये सबसे स्कोरिंग एरिया है, ओके। सो लॉयर विल बी टेकिंग दिस session and fact, as I mentioned, fact and principle kind of a question comes in the examination, ठीक है। सो ये आपका डिटेल सिलेबस है फॉर लॉ CET 3 ईयर्स 2023 को लेकर के। अगर आप 24 प्रिपेयर करें तो सेम सिलेबस आप फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, व्हाट टू फॉलो ऑन डेली बेसिस, टाइमलाइन क्या बची हुई है,
सेक्शन वाइज कैसे वर्कआउट करना है, हर सेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पे कैसे काम करना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। तो ये वीडियो को शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। एंड इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट 2023 or 24 लॉ सिटी 3 years preparation, you can contact our team on this number. For classroom coaching, if you are Mumbai based, you can visit our center Borivali, Vasai and Dadar. सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। मैनुअल लॉ इंटरेस्ट करके देर सेपरेट यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोस मिलेंगे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ, यहाँ पे क्विजेज, वोकैब, अपडेट, नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको। सो काइंडली टेक द एडवांटेज ऑफ दिस। सो सोशल मीडिया का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑनलाइन प्रोग्राम बुक्स अगर ऑर्डर करनी है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ चेक इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Prepare very well so that we can either top in the examination or we should end up with the GLC Mumbai or ILS Pune colleges. All the very best. Thank you.